Welcome viewers. In today's class, this is English class particularly for 10th class students and the teachers who are teaching 10th class. I need today this generation teachers even need some guidance कि सही बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स जो जूनियर है जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी 10th क्लास वालों को पढ़ाने के लिए उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आज मैं आप लोगों को ये यूनिट 6 का सी रीडिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ उर्दू में, ठीक है। तो ये ए रीडिंग आप लोगों को वंगरी माथाई का जो था वो पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आप लोगों को 2 मॉड्यूल्स में करके, और आज सी रीडिंग ले रही हूँ मैं आप लोगों को। ए टेल ऑफ 3 विलेजेस, ये एक कहानी जो 3 विलेजेस की कहानी, इसमें कहानी नहीं बल्कि हकीकत जो हुआ था वहाँ पर वो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए टेल TALE टेल है, ये टेल का मतलब है कहानी या किस्सा, ठीक है। TAIL अगर हो जाता है उसको भी हम टेल ही पढ़ते हैं, वो होती है पूंछ। TAIL मतलब पूंछ, पूंछ मतलब कि उर्दू में अगर बोले दुम जिसको बोलते हैं उसको TAIL बोलते हैं। जैसे कि घोड़े की पूंछ होती है, टेल ऑफ द हॉर्स, टेल ऑफ द काव, ये गाय की दुम जिसे जानवरों में तकरीबन होती है, दुम को TAIL लिखते हैं, और ये TALE का मतलब होता है कि किस्सा या कहानी। ए टेल ऑफ 3 विलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी रीडिंग में आपको 3 विलेजेस का, 3 गाँव का, अलग अलग गाँव का किस्सा सुनाया गया है यहाँ पर कि वो क्या है। आप लोगों को मालूम है अपन ये यूनिट में जो है एनवायरनमेंट के बारे में, माहौलियात के बारे में, मतलब कि अच्छा माहौल है, हरा भरा है, सबसे जो फिज़िकल जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पूरा यूनिट ही डील कर रहा है। तो इसमें भी जो है वही पढ़ेंगे हम लोग के यहाँ पर क्या हुआ था, एनवायरनमेंट के बारे में ही, ये 3 गाँव के बारे में, ख़ास करके 3 गाँव में जो हुआ था एनवायरनमेंट को लेके, माहौल को लेके, वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। तो आज इसमें हम एक गांव का हिस्सा पहले देखेंगे। देखिए क्या गांव है ये, कोको विलेज, नाइजीरिया। नाइजीरिया का है, गांव का नाम है, नाइजीरिया कंट्री है और गांव का नाम है कोको। मिस्टर संडे नाना, संडे नाना, संडे जो है ये संडे मंडे वाला संडे नहीं होता, संडे नाना आदमी का नाम है, एक शख्स का नाम है। हिज वाइफ एंड 4 स्मॉल चिल्ड्रन लिव इन कोको विलेज, नाइजीरिया। उनकी वाइफ, हिज वाइफ मतलब कि उनकी वाइफ, एंड 4 स्मॉल चिल्ड्रन और 4 छोटे छोटे बच्चे उनके, लिव इन कोको विलेज, रहते हैं कहाँ पर, कोको विलेज में। इन मतलब कि में, नाइजीरिया, नाइजीरिया कंट्री है। द विलेज इज़ लाइक एनी अदर अफ्रीकन विलेज, पिक्चर्सक्यू, कलरफुल एंड नॉइसी। अब गांव जैसे कि दूसरे गांव होते हैं, अच्छे खूबसूरत देखने में भी रहते हैं, और क्या है, कलरफुल होते हैं, और गड़बड़ भी रहती है। गड़बड़ कितनी रहती है गांव में वो आप लोगों को मालूम है कि गांव में शहरों के बनिस्बत गड़बड़ बहुत कम हुआ करती है, ठीक है। और जैसे दूसरे गांव होते हैं उसी तरह ये भी गांव वैसा ही है। पिक्चर्स की मतलब विलेज, पिक्चर्स की मतलब के जो गाँव का जो एक वो होता है, पिक्चर होता है, एक हमारे जहन में आता है, उसको बोलते हैं विलेज पिक्चर्स की। मतलब कि गांव का एक तस्वुर करो कैसा होता है, कलरफुल एंड नॉइसी, हाँ रंगीन होता है। कलरफुल मतलब कि हरे भरे झाड़ियाँ होते हैं, परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं ये, और नॉइसी, नॉइसी मतलब कि गड़बड़ी। द नाना फैमिलीज हाउस टू इज़ द सेम एज ऑल द अदर हाउसेस इन द विलेज। अब ये नाना फैमिली का जो घर है वो भी वैसे ही है जैसे गांव के दूसरे घर होते हैं। विथ मड वॉल्स एंड ए रस्टिंग corrugated आयरन रूफ एंड विथ चिल्ड्रन एंड चिकन्स शेयरिंग द कंपाउंड। तो देखिए कैसा है, मड वॉल्स, मट्टी के बने हुए दीवार हैं, ईंट के और सीमेंट के नहीं होते। गांव में अक्सर ज़्यादातर लकड़ी इस्तेमाल होती है घरों की तामीर में, और मट्टी के बने हुए दीवारें होती हैं।
एंड ए रस्टिंग कोरोगेटेड आयरन रूफ। छत कैसा होता है, वो पुराना होने के बाद में टीनों के ऊपर जो जंग आ जाता है ना, उसको बोलते हैं रस्ट। रस्ट के जो रूफ था, कोरोगेटेड आयरन मतलब कि यहाँ वहाँ सुराख पड़े हुए जंग आलूदा लोहे के शीटों से बना हुआ छत था। एंड विथ चिल्ड्रन एंड चिकन शेयरिंग द कंपाउंड। और गांव में अक्सर क्या है, लोगों के पास जानवर बहुत पालते हैं, जैसे कि बकरी, बैल, गाय, भैंस, मुर्गियाँ। ये मुर्गियाँ, बतख, ये सारी चीज़ें गांव वाले अक्सर ज़्यादा पालते हैं। तो ये मुर्गियाँ जब छोड़ते हैं तो क्या है, मुर्गियाँ आंगन में, कंपाउंड मतलब कि आंगन, उसी में फिरते हैं और बच्चे भी वही आंगन में खेलते हैं, शेयर कर रहे हैं दोनों, बच्चे और मुर्गी के बच्चे दोनों भी जो है क्या कर रहे हैं, ये इनका कंपाउंड जो है, इनका आंगन जो है वो शेयर करके मुर्गियाँ भी उसी में फिरते बच्चों को लेके, और इनके छोटे बच्चे भी उसी आंगन में खेलते हैं। उनके ही नहीं, हर गांव का वही माहौल होता है, हर गांव के बच्चे वैसे ही होते हैं। देयर इज़ वन डिफरेंस हाउएवर, बहरहाल एक फ़र्क है। वन डिफरेंस मतलब कि एक तो फ़र्क है कैसे भी। आउटसाइड मिस्टर नानाज फ्रंट आर 3 लार्ज एम्प्टी मेटल ड्रम्स, the bright red paint on now flaking away, but the skull and crossbones symbol clearly visible on each. एक फ़र्क क्या है कि नाना के घर के सामने 3 बड़े बड़े खाली मेटल के डब्बे हैं, मेटल मतलब के टीन के ड्रम्स रखे हुए हैं। कैसे हो, द ब्राइट रेड पेंट, बहुत ही डार्क रेड कलर का जो पेंट था उसके ऊपर, नाउ फ्लेकिंग अवे, क्योंकि जब पुराने हो जाता है पेंट तो क्या होता है, धूप में सूख सूख के वो खिपले बन के निकलता है। फ्लेक्स मतलब कि खिपले बन के निकल रहा ड्रम्स के ऊपर जो रेड पेंट है वो। बट द स्कल एंड क्रॉस बोन्स, आपको मालूम है कहीं भी डेंजर अगर कुछ होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, डेंजर का निशान कैसे लगाते हैं, बीच में एक सर का ढांचा रखते हैं और 2 क्रॉस बोन्स ऐसे रखते हैं। आप लोग अक्सर देखेंगे कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी की जगह, यहाँ पे कहीं भी आप लोग कोई डेंजर जगह पे ऐसे अलामत रहते हैं, ऐसा 2 बोन्स लगाते, हड्डियाँ लगाते हैं और बीच में जो है उसके एक सर का ढांचा रख देते हैं। ये देखेंगे, वही बोल रहे हैं स्कल बोन, स्कल एंड क्रॉस बोन्स। क्रॉस बोन्स मतलब कि हड्डियों को ऐसे रखना और बीच में से स्कल, मतलब कि ये डेंजर है। वो ड्रम्स के ऊपर भी ऐसा नक्शा बना हुआ था, ड्रम्स का और ये बोन्स का और स्कल का। सिंबल क्लियरली विजिबल ऑन ईच, हर डब्बे के ऊपर ये सिंबल जो था आज भी क्लियरली, अच्छा साफ तरीके से नज़र आ रहा था। एंड इन ए क्लियरिंग 200 मीटर अवे फ्रॉम द विलेज, और गांव से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर्स बोलता बहुत ही कम फासला होता है वो गांव से। नेक्स्ट टू ए स्ट्रीम दैट द विलेजर्स गेट देयर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, स्ट्रीम मतलब कि पानी का एक झरना बह रहा था वहाँ पर, जहाँ से पानी गांव वाले वो पानी लेते हैं पीने के लिए, जो इस्तेमाल करते हैं वो झरना है। वहाँ पर जो है पानी का मतलब कि स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी है। इज़ एन, वहाँ पे क्या है देखिए, नेक्स्ट टू ए स्ट्रीम मतलब कि उसी के पास में, is an enormous pyramid of identical drums। वहाँ पर ये जो आइडेंटिकल मतलब कि इसी तरह के ड्रम्स, आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, यही है जो इनके घर के पास 3 है ना, उसी तरीके के इतने ड्रम्स है कि वो जो जमाए उससे एनॉर्मस मतलब कि बहुत सारे इतने जमे हुए हैं, जैसे कि एक पिरामिड दिखता है। पिरामिड क्या है मालूम है आप लोगों को, पिरामिड उसको बोलते हैं जो आप लोगों को मालूम, इजिप्ट में जो है, जो जब वहाँ का शहंशाह या वहाँ का राजा जब मर जाता था पुराने ज़माने में, तो उन लोगों की ख़बरों को जो है ऐसे रख दे के ज़मीन पे, उन लोगों के बाजू में जो है ऐसे उठाते थे, 6 कोने रहते हैं उसको, ठीक है। ये वन ऑफ द वंडर्स, जैसे कि मालूम है आप लोगों को 7 अजूबे है, तो ये जो इजिप्ट के पिरामिड्स जो है ना वो भी एक अजूबा है। आप लोगों को अगर वो देखना है तो आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, पिरामिड्स बोल के मारिए, आप लोगों को कैसा रहता है वो नक्शा और वो क्या है उसके बारे में आपको सब कुछ मालूम हो जाता है, ठीक है। इजिप्ट मतलब कि मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं, जैसे कि फ़िरौन था जो ज़माने का, वो फ़िरौन का जो मुल्क था वो वही इजिप्ट, आज हम इजिप्ट बोल रहे हैं, उसका पुराना नाम था मिस्र।
तो ये पिरामिड्स जो है इजिप्ट में बनाए जाते हैं। इजिप्ट के एक वंडर, जैसा हमारे इंडिया का ताजमहल है वैसी इजिप्ट का जो है वो पिरामिड है। ये भी एक वंडर्स ऑफ द वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो वो पिरामिड के शेप में, जैसे मतलब पिरामिड कैसा रहता है, नीचे से ऐसा ज़्यादा चौड़ान से आता है और ऊपर जाते जाते ऐसा पतला हो जाता है। तो ये ड्रम्स को भी जो है बैलेंस करने के लिए वैसे नीचे ज़्यादा, वैसे करते हुए थोड़ा कम कम करते हुए पूरा बहुत ही ऊंचा पिरामिड के जैसा बना दिए थे। इतने ज़्यादा ड्रम्स थे। वो कहाँ जमाए थे? वो जो पानी की नहर थी जहाँ से गाँव वाले लेके पानी पीते थे, वहाँ से बनाए थे वो, ठीक है। रीचिंग टू द स्काई, और इतनी ऊंचाई से जमाए थे वो कि ये ड्रम्स जो है आसमान को छू रहे थे, इतने ज़्यादा थे। सम ऑफ देम आर बैडली corroded. Their slimy content of various colors, grey, dark green, bright orange, etc., leaking out down onto the baked African earth and into the stream. तो ये नाइजीरिया जो है अफ्रीका तो मालूम है सबको, अफ्रीका का ही ये नाइजीरिया एक कंट्री है। अफ्रीका एक क्या है? बर्र सग़ीर है। बर्र सग़ीर मतलब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं। कितने बर्र सग़ीर है? पूरे 7 है, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो 7 है उसमें से अफ्रीका भी एक है, मालूम है हमको। तो अफ्रीका में जैसे हमारे एशिया, इंडिया कहाँ पे आता है? एशिया में आता है। उसी तरह मतलब कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है, उसमें कई कंट्रीज है। उसी तरह अफ्रीका भी एक कॉन्टिनेंट है, उसमें भी कई कंट्रीज हैं। तो नाइजीरिया भी अफ्रीका का एक कंट्री है, और ये कोको जो है वो नाइजीरिया कंट्री का एक छोटा सा गांव है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखिए इसमें, सम ऑफ देम आर बैडली corroded, थोड़े ड्रम्स उसमें से ना बहुत बुरी तरीके से फट चुके हैं या तड़क आ चुकी है उनमें। देयर स्लिमी कॉन्टेंट्स, और उसका जो स्लिम मालूम है ना अपने को, ऐसा बहता हुआ पतला पतला जो रहता ना ज़रा, वो कंटेंट मतलब कि जो ड्रम में है उसको उसका कंटेंट बोलते हैं। ऑफ वेरियस कलर्स, और ये जो है ना ड्रम में जो है ना अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर्स के चीज़ें हैं। वो चीज़ें मतलब कि स्लिमी मतलब कि कुछ ऐसा थोड़ा कैसा लिक्विड के जैसा रहता है। लिक्विड मतलब कि एकदम पानी जैसा नहीं रहता है, थोड़ा स्टिकी होता है वो। कौन से कलर में देखिए, ग्रे में है, डार्क ग्रीन में है, और ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट बोलते बहुत ही डार्क ऑरेंज कलर, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह दूसरे कलर्स में भी है। लीक मतलब कि बहना, तड़क आ जाती है जब डब्बा में तो उसमें से निकल के बहने लगते हैं वो। और कहाँ बह रही है? डाउन ऑन टू द बेक्ड अफ्रीकन अर्थ। अफ्रीका में मालूम है आप लोगों को, क्योंकि अफ्रीका जो है इक्वेटोरियल लाइन पे आता है। मैं बताई थी आप लोगों को इससे पहले की क्लास में, क्या अफ्रीका, हाँ, जब वंगरी माथाई के बारे में पढ़ रहे थे हम तो ट्रॉपिकल रीजन बोल रहे थे कि वहाँ पे बारिश बहुत होती, धूप बहुत होती। तो ये वही एरिया है इक्वेटोरियल रीजन। तो मतलब वहाँ पर धूप इतनी ज़्यादा रहती है कि ज़मीन जो है बेक हो जाती है। ज़मीन बेक होना मतलब, बेक मालूम है ना आप लोगों को, मतलब कि पक जाना, गर्मी की वजह से जो पक जाता है उसको बेक्ड बोलते हैं। तो ज़मीन भी जो है अफ्रीका की उसी तरह बेक होके है। तो ये जो कंटेंट जो है ड्रम में वो निकल के ये बेक हुई सो ज़मीन पे अफ्रीका की बह रहा है। एंड इनटू द स्टीम, और ये डब्बों में से बहते हुए कहाँ जा रहा है? वो जो पानी का जो सोर्स है वो लोगों के पीने के पानी का, उसमें जाके मिल रहा है। सम हैव फॉलन डाउन एंड रोल्ड और बीन रोल्ड बाई प्लेफुल चिल्ड्रन इनटू द बुश। अब थोड़े डब्बे वहाँ से गिरे हुए हैं उसमें से ड्रम्स, और थोड़े डब्बे ड्रम्स जो है बच्चे खेलते क्या करते, बच्चे ढेकल देते, नीचे गिरा देते, ऐसे भगाते, गोल रहते ना ड्रम्स, ऐसे खेलने में भी बस वक्त वो भी गिर गए बच्चे। और ये ड्रम्स खेल जाके काम गिरे हुए हैं ये बुशेस मतलब कि छोटे छोटे झाड़ियों का जो इलाका रहता है ना खाली बेकार का, उसको बुशेस बोलते हैं। सम आर स्मोकिंग इन द मिड डे हीट, और थोड़े ड्रम में क्या हो रहा? धुआं निकल रहा। दोपहर की जब धूप उस पर पड़ रही तो उसमें से क्या हो रहा? धुआं निकल रहा। सम आर स्वेलिंग, और थोड़े क्या हो रहे हैं? फूल जा रहे हैं। क्यों फूल रहे हैं? गर्मी की वजह से फूल रहे हैं, कभी भी ये ड्रम्स फट सकते हैं। एज इफ देयर कंटेंट्स आर बर्स्टिंग टू गेट आउट, और ये ऐसे फूल रहे हैं
कि उसके अंदर जो भी है ना, वो क्यों फूलता है कोई भी चीज़। जैसे कि आप एक बैलून ले लो, वो क्यों फूलता, हवा भरते हैं जब उसमें हवा ज़्यादा होते गए जैसा वो फूलते जाता। उसी तरह ड्रम्स क्यों फूल रहे हैं कि उसके अंदर का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट जो है गर्मी की वजह से उबल रहा, मतलब कि फैल रहा, तो उसकी वजह से ड्रम्स भी फैलते जा रहे हैं। सम हैव ऑलरेडी बस्ट, और थोड़े ड्रम्स इसमें से ऑलरेडी बस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं ये 2 पैराग्राफ आप लोगों को ये लेसन के समझा चुकी हूँ उर्दू में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसमें से आप लोग कमेंट के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इसका मॉड्यूल 2 इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में फिर आप लोगों को अगले वीडियो में इसका बाकी के 2 पैराग्राफ्स जो है मैं अगली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए प्लीज़। आप लोग लाइक करते हैं तो मेरे को भी समझ में आता कि चलो आपको भी पसंद आया, आपको समझ में आ रहा। ठीक है, लाइक करने का एक ही मकसद है। व्यूज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लाइक आप लोग बहुत ही कंजूसी से करना है। आपके लाइक करने से क्या समझ में आता कि चलो बच्चों को और जो भी देख रहे हैं उन लोगों को उससे कुछ फ़ायदा हो रहा। ठीक है, सिर्फ एक एंकरेजमेंट है आपका लाइक करना और कुछ नहीं है। सब्सक्राइब भी कीजिए और रेगुलर देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट में डालूंगी, मॉड्यूल 2 के नाम पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।